तो आज मैंने बनाई है एक बिल्कुल अलग तरीके से नई रेसिपी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट किया है, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरा खाना आप लोगों के साथ शेयर किया है। काफ़ी दिन हो चुके थे और ये भी नहीं पता है मुझे कि आज मैंने ये वीडियो शेयर की है, वो शूट की है सॉरी। तो सही शेयर कब करूँगी ये मुझे पता नहीं है, होली के बाद करूँ या होली से पहले करूँ। तो ये पूजन वाले दिन का है हमारा सूट, तो हमने वीडियो हमारी पूजन वाले दिन की है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने मेथी का साग, जो कि मैंने बीन लिया है और अच्छे से बीन के और अच्छे से मैंने इसे साफ़ कर लिया है। जो कूड़ा रह गया है वो मैं इसमें थैली में भर दूँगी। अब इसे महीन महीन बारीकी में मैं काट लूँगी। तो इस तरह से मैंने पूरा साग साफ़ कर लिया है, क्योंकि मेथी का साग हो या पालक का साग हो तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता है बीनते पे साफ़ करने में, क्योंकि जब हम साफ़ करते हैं तभी इसे को बनाते हैं। कम से कम आधा घंटा मुझे साफ़ करने में लगा था। थोड़ा थोड़ा करके मैंने थाली में इसे साफ़ किया था, जो कि कीड़े बीड़े ना हो। अब गर्मी हो रही है, गर्मी का मौसम हो रहा है, तो इस वजह से अच्छे से साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मेथी के साग को सब साफ़ करने के बाद में इसे सारा मैंने काट लिया। अब 4 से 5 पानी में इसे धो लूँगी जब तक इसकी किस्कन नहीं निकलेगी। और मेरा बड़ा भगोना है, इसमें ही मैं धुलूँगी। और इस तरह से जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो समय तो थोड़ा लगता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और हरी पत्तियों की सब्ज़ी तो वैसे भी खानी चाहिए, क्योंकि सेहत को भी फ़ायदा करती है और विटामिन भी होते हैं इस वजह से। तो इसी तरह से मैं 3 से 4 पानी में साग के लिए मैं धो लूँगी। अब मैंने धो लिया है 3 से 4 पानी में। अब इसे मैं कढ़ाई में निकाल लूँगी। सारा पानी निचोड़ निचोड़ के मैं सारा साग कढ़ाई में निकाल दूँगी, निकाल के रख दूँगी। तो इसी तरह से मैंने पूरा साग निकाल लिया है कढ़ाई में, और मैं कढ़ाई को गैस पे रख दूँगी, चढ़ा दूँगी। काफ़ी दिनों में मैंने वीडियो शूट किया है, काफ़ी दिन हो गए थे मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। कहीं बुखार, कहीं फीवर है, कहीं दर्द है, कहीं कुछ लगा ही पड़ा है, क्योंकि मौसम चेंज होने की वजह से और सारा काम हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि चलो अब नहीं वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि जब हम वीडियो शूट करते हैं तो वीडियो में समय ज़्यादा लगता है। जो काम हमें आधा घंटे में करना पड़ता है वो काम हमें 1 घंटा लग जाता है जब हम वीडियो शूट करते हैं। जो वीडियो बनाते हैं उन्हें पूरा ही पता होगा, लेकिन बना कहने को तो वीडियो है, लेकिन बहुत ही आसानी से कह देते हैं कि वीडियो बनानी है, वीडियो है, लेकिन जब हम शूट करते हैं, उसे सब कुछ करते हैं, एडिट करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी, कढ़ाई में मेथी का साग ढक के रख दिया। अब यहाँ पे मैं जब तक मेरा साग उबलेगा तब तक मैं यहाँ पे आलू भी काट लूँगी। और बड़े बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने 3 से 4 कम से कम आधा किलो आलू मैंने काट लिए हैं, और इन्हें 3 से 4 पानी में वॉश कर लिया है, क्योंकि अच्छे से इनकी किस्कन निकल चुकी है। अब इसे मैं बीच में साग को चारों तरफ से बीच में एक गड्ढा सा बना लूँगी, उसमें डाल दूँगी। जब तक मेरा साग भी पिचक गया था और पानी भी छोड़ दिया था साग ने, तो इसमें मैं आलू भी डाल दूँगी। और इस तरह से बनाओ तो बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं, और ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है, और आसान तरीके से बन भी जाता है और स्वादिष्ट भी बनता है। तो बीच में मैंने एक गड्ढा कर लिया इसमें, और इसमें बीच में मैं आलू को रख दूँगी, ऊपर से इसमें साग फैला दूँगी, जिससे कि जो पानी हमारे साग में निकला है तो पानी वो जल चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है, आलू नहीं गल पाएंगे, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि पहले मैंने साग रख दिया था पिचकने के लिए। जब इसका पानी छूट जाता है तो साग पिचक जाता है, बहुत थोड़ा सा रह जाता है, ज़्यादा नहीं रहता है। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, लेकिन जब बन जाता है तो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि पानी छोड़ती है, पत्ती वाली कोई भी सब्ज़ी हो पानी को छोड़ती है। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी को भी डाल दिया था, और इसी तरह से डाल दूँगी, क्योंकि जब हम आलू गलाएंगे ना तो आलू हमारे पानी में ही गलेंगे। अब गर्मी हो रही है तो आलू थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो मैंने इसी वजह से थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया है। अब अच्छे से इसे ढक दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। तो 5 से 6 मिनट हो चुके थे और हमारा साग बन के उबल के रेडी हो चुका था। तो इस तरह से हमारा मेथी आलू का साग बन के रेडी हो चुका है, और इसे मैं चला दूँगी और 1 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी ढक के।
और यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। तो तड़के में मैंने सूखी लाल मिर्च जो आती है, खड़ी मिर्च, वो मैंने तोड़ के रख ली है। लहसुन डालूंगी नहीं क्योंकि मुझे भोग लगाना है भगवान जी का। तो लहसुन और प्याज मैं बहुत कम यूज करती हूँ, ज़्यादा ही सब्जी को हमें ग्रेवी बनानी होती है तभी मैं यूज करती हूँ, जो कि भगवान जी को कोई दूसरी चीज़ बनाऊँ तब, वरना मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैंने साग सारा प्लेट में निकाल लिया है। कढ़ाई को मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है, बिल्कुल नहीं छोड़ा है। इसमें लगा दूँगी तेल। तो इस तरह से हमारा साग और आलू उबल चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इस तरह से काफ़ी लोग बनाते होंगे, लेकिन अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वैसे वही सब्जी होती है, वही सब तरीका होता है, लेकिन वही मसाले होते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कढ़ाई हमारी हो चुकी थी। अब इसमें लगा दिया तेल। तेल में धुआं निकल जाएगा तो इसमें डाल दूँगी मैं तड़के की मिर्चें, जो मैंने मिर्चें एकदम कूट के रखी हैं, मतलब तोड़ के रखी हैं। तो हींग और मिर्च से ही तड़का लगाऊंगी ज़्यादा। और यहाँ पे जो ये हमारी रेसिपी आप लोगों ने पहले ही वीडियो में ही सूट में ही देखी होगी। तो ये मैंने शक्करपारे बना रही हूँ। जो मैंने गुजियाँ बनाई थी पूजनी वाले दिन, जो मैंने गुजियाँ बनाई हैं, वही मेरी मैदा थोड़ी सी बच गई थी, तो वही मैंने शक्करपारे काट के रख लिए हैं साइड में। तो यहाँ पे मैंने मिर्च को छोड़ दिया है। मिर्च को अब मैं काला काला होने दूँगी, भुनने दूँगी, और इसी तरह से मैं तड़का मार दूँगी इसका। तो मिर्च हमारी भुन चुकी है। अब इसमें डाल देती हूँ हींग, करीब आधी चम्मच के करीब। अब इसमें डाल देती हूँ साग और आलू। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे तड़के के साथ और अच्छे से चटका लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम चटकाएंगे। और इसी तरह से जब हमारा साग भुन जाता है, तड़के में एकदम चटक अच्छी आ जाती है, तो साग भी अच्छा बन जाता है, स्वाद भी दुगना हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मेथी का साग बिल्कुल आसान तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब इसे रख देंगे हम साइड में, क्योंकि जब ज़्यादा समय नहीं हो तो इसी तरह से सब्ज़ी बना लेते हैं, ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है और अच्छे से आराम से बन जाता है। तो हमारा 1 से 2 मिनट हो चुका था, ढक के रख दिया था मैंने। तो इसी बीच हमारा साग भी चटक गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी तड़के की, हींग की, और बहुत ही अच्छा एकदम। और अच्छे से कहते हैं कि लहसुन प्याज की सब्ज़ी अच्छी, लहसुन प्याज के बिना सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तड़का अच्छे से लगाना चाहिए, कोई भी सामान नहीं हो, थोड़े से ही सामान में अच्छे से तड़का लगाओ तो सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने आटा पहले ही गूंद के लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने रोटियां भी 10 मिनट पहले आटा गूंद के रख दो तो रोटी सॉफ्ट आती है, एकदम मुलायम मुलायम रोटी आती है। तो इसी तरह से मैं सारे आटे की रोटी सेक लूँगी। और फूली फूली आती हैं एकदम, जब हम आटा पहले से लगा के रख देते हैं। तो जब हम लगा के तुरंत सेकते हैं तो रोटी मुलायम नहीं होती है, टाइट टाइट सी हो जाती है, फूलती भी नहीं है। तो इसी तरह से मैं फटाफट से सारे आटे की रोटियां बना लूँगी। और ज़्यादा समय नहीं लगता है, बच्चे खाने को बैठे हैं तो बच्चों को मैं लगा के दे दूँगी, क्योंकि अभी मुझे शक्करपारे बनाने हैं। जो मेरी मैदा बच गई थी, वही मैदा के मैंने शक्करपारे काट लिए हैं। तो लगा के दे देते हैं थाली बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ रख ली, घी लगा के रोटियाँ 4 रोटी रख ली और मेथी आलू की सब्ज़ी रख ली। आज की देसी थाली किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लो, हमारी थाली लग के रेडी हो गई, दे देते हैं बच्चों को, फिर आगे की तैयारी करते हैं। तो हमने बच्चों को खाना दे दिया है। अब आ गई मैं किचन में, और किचन में मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है। कढ़ाई में हमारा रिफाइंड है ये, और घी है। हमने रिफाइंड और घी को मिक्स करके बनाया है। यहाँ पे मैंने पहले ही काट के रख लिए हैं। 2 तरीके के मैंने शक्करपारे काटे हैं। एक मीठे कहते हैं नमकीन पारे बनाओ, शक्करपारे बनाओ, जो भी होते हैं वो मैंने इस तरह से बना के रख लिए हैं। ये मैदा बची हुई है तो फेंकना नहीं चाहिए था हमें, तो हमने कि यूज ही कर लेते हैं, क्योंकि शक्करपारे हमारे बने नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो शक्करपारे ही बना लेते हैं। तो किस तरह से बनाऊंगी वीडियो पूरा देखिएगा। और बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं, समय भी नहीं लगता है, झंझट, सिर्फ 5 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं और भुन भी जाते हैं। एकदम स्लो गैस पे भून रही हूँ, क्योंकि रिफाइंड हमारा हो चुका था। आधा मैंने रिफाइंड लगाया था, आधा घी लगाया था, जो कि मैंने गुजियाँ निकाली थी। पूरे रिफाइंड में मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि पूरा रिफाइंड की जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो पेट में दर्द बनता है, और हम रिफाइंड वैसे भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये गुजियाँ वगैरह हैं, इनमें तो करना ही पड़ता है त्योहार में। तो एक घान हमारा सीख चुका है, छोटे छोटे शक्करपारे हम बना रहे हैं तो सीख चुका है। अब एक घान हमारा रह गया है, जो दूसरी तरीके से हमने बनाए थे। काटते हुए हमने नहीं दिखाया था, क्योंकि हमें बहुत जल्दी हो रही थी, समय काफ़ी हो चुका था, तो इसी वजह से
और हम वीडियो जहाँ तक कोशिश करूँगी डेली वीडियो डालूँगी, डेली वीडियो हमारी शाम को आएगी, वेट करिएगा। और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक होने में नहीं आ रही है मौसम चेंज होने की वजह से, और बच्चों के पेपर भी चल रहे थे तो बच्चों पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी ज़्यादा, तो अब मैं वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि बच्चों के 2-3 पेपर रह गए, वो भी होने वाले हैं, और होली की वजह से छुट्टियाँ पड़ गई थी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे एक घान हमने निकाल लिया, एक घान हमारा ये भी सीख चुका है। तो इस तरह से हमारे शक्करपारे देखो सीख चुके हैं। और ये गोल वाले शक्करपारे हमने बनाए हैं जो कि गोल बनते हैं, तो वो भी हम इसी में तल लेते हैं, निकाल लेते हैं। और इस तरह से बनाओ तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। किसी वीडियो में पूरा प्रोसेस से बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। बनाते तो सभी हैं, लेकिन अपने अपने बनाने का तरीका कुछ अलग होता है। तो जिस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे शक्करपारे निकाल लिए हैं मैंने। अब गैस को, कढ़ाई को मैं साइड में रख देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिफाइंड रह गया है, वो मैं किसी और चीज़ में यूज कर लूँगी। दूसरी कढ़ाई मैंने इस पर चढ़ा दी है। अब इसमें मैं डाल दूँगी आधी कटोरी के करीब चीनी। आधी कटोरी से थोड़ी सी ऊपर है, तो ये मैंने चीनी डाल दी है। अब इतना ही मैं भर के इसमें पानी डालूँगी जितनी मैंने चीनी डाली है। आधी कटोरी से थोड़ी ऊपर मैंने चीनी डाली है, तो आधी कटोरी से थोड़ी ऊपर पानी डालूंगी। तो एक बार में मैंने आधी कटोरी पानी डाल दिया, थोड़ा सा पानी और डाल दिया। अब अच्छे से इसे मैं घुलने देती हूँ चीनी को। मुझे चाशनी नहीं बनानी है, थोड़ी थोड़ी सी मतलब चिपकन सी हो जाए, मतलब एक तार जो हल्का सा छूटता है उस टाइप में हमें चाशनी बनानी है, ज़्यादा चाशनी नहीं बनानी है। क्योंकि जब हम ज़्यादा चाशनी बनाएंगे तो हमारे शक्करपारे एकदम टाइट हो जाएंगे और खस्ता नहीं रहेंगे। और इस तरह से जब हम बनाते हैं तो शक्करपारे हमारे अच्छे से बन जाते हैं। तो हमने घोल गई है हमारी चीनी चाशनी, और अच्छे से चिपकन सी हो गई थी, चिपचिपी सी। तो इसमें हमने सारे शक्करपारे डाल दिए। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम चाशनी के साथ। जो हमने इसका सीरम बनाया है चीनी का, इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एकदम गरम गरम में ही मैंने डाल दिया है, ज़्यादा ठंडा नहीं किया था, क्योंकि गरम गरम में डाल दो तो अच्छे से भिद जाते हैं, शक्करपारे अच्छे से मीठे भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसे मिला देती हूँ अच्छे से। और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो देखो हमारे शक्करपारे सब हो चुके हैं। तो हमें इस तरह से हमने एक शक्करपारा निकाल के रखा था कि देखें हम चीनी हमारी सूख रही है या नहीं सूख रही। जब हमारे शक्करपारे हल्के हल्के सूखने लगेंगे तब मैं आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगी, जो कि एकदम रेडीमेड की तरह लगते हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हम रेडीमेड दुकान से ख़रीद के लाए हैं। घर पे ही इस तरह से बना के खा लो तो बहुत ही मज़े से खाओ, नुकसान भी नहीं देते हैं, कोई मिलावट भी नहीं होती है। तो हम निकाल लेते हैं प्लेट में, मिल के आसानी से मिल चुके हैं, सूख चुके हैं। अब प्लेट में जो थोड़े से रह गए वो भी हम सुखा लेंगे, हल्के हल्के से गीले रह जाएंगे, तभी मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। इसमें सारे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। और ये मैं भगवान जी का भोग लगा रही हूँ, मैंने सोचा चलो भगवान जी के लिए मैं बना लेती हूँ। तो भगवान जी के लिए मैं बना के रख रही हूँ, क्योंकि कभी कभार हमें क्या होता है सुबह में कुछ नहीं बन पाता है, तो भगवान जी को रख दो। हमारी यानी कि ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी के लिए, राधा रानी हमारी श्री जी हैं उनके लिए रख देते हैं हम भोग में। तो इस तरह से हमारी हल्के हल्के से चिपकन सी रहेगी। तो इसमें मैं जो पिसी हुई बूरा होती है इसे मैं ऊपर से डाल रही हूँ और अच्छे से मिला दूँगी। तो एकदम बिल्कुल रेडीमेड जैसे शक्करपारे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब हम खाते हैं। तो भगवान जी के लिए हम भोग के लिए बना के रख रहे हैं, कम से कम 5-6 दिन के लिए हमें हो जाएंगे ये। तो हमारे मिल चुके हैं, अब निकाल देते हैं प्लेट में भगवान जी के लिए, यानी कि हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और श्री जी के लिए। तो देखो इस तरह से जम गए, बिल्कुल सूख गए बिल्कुल एकदम, और ठंडे भी हो चुके हैं। तो दे देते हैं भगवान जी के लिए, लगा देते हैं आरती के साथ। तो इस तरह से हम कटोरी में भगवान जी को यानी कि ठाकुर जी को, श्री जी को खिला देंगे। और हमारे बाल गोपाल जी भी हैं, आप लोगों ने तो देखे ही हैं हमारे बाल गोपाल जी और श्री जी। अच्छे से इनका भोग लगा देते हैं और बड़े प्यार से इस तरह से जब हम भगवान जी को, अपने ठाकुर जी को, कान्हा जी को और बाल गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो मन में भी सुकून मिलता है, शांति भी मिलती है, बड़े अच्छे से प्यार से खा भी लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं। तो पिला देते हैं पानी। आज की वीडियो में थोड़ा सा भी पसंद आए तो बनाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे।